हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निदान स्थान का प्रमेय निदानम। ठीक है, इसमें प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमेय के कितने वेद होते हैं? प्रमेय के 20 वेद होते हैं। ये अगर हम पौराणिक कथा देखें, दक्ष प्रजापति का वेद विध्वंस हुआ था। सबसे पहले शिव जी के क्रोध से ज्वर उत्पन्न हुआ, ज्वर से रक्त पित्त उत्पन्न हुआ, रक्त पित्त से गुल्म उत्पन्न हुआ और गुल्म से प्रमेय उत्पन्न हुआ। प्रमेय का निदान की बात करें तो प्रमेय का निदान दोष, दोष, ठीक है, ये 3 होते हैं कारण। तो निदान मतलब कारण, दोष मतलब त्रिदोष, वात पित्त, ये त्रिदोषद व्याधि है। ठीक है, दोष इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? रस होता है, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि होता है, मज्जा और शुक्र, मतलब सारी धातुएं लगभग इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, इन तीनों की विशेषता से कफज प्रमेह को शीघ्र उत्पन्न करते हैं। अगर ये तीनों साथ में मिक्सअप हो जाएंगे तो कफज प्रमेय बहुत जल्दी उत्पन्न होंगे। प्रमेय के निदान कारण, प्रमेय के निदान, ठीक है, सीधा अगर आएगा तो यहीं से आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, वन कोदो यावक सुगंधक, मतलब बासमती चावल का बार बार अति मात्रा में सेवन। बासमती चावल का आप मतलब वन कोदो का सेवन कर रहे हैं या यावक का सेवन कर रहे हैं, यावक मतलब जौ वगैरह का सेवन कर रहे हैं, या बासमती चावल का अधिक मात्रा में बार बार सेवन कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य मात्रा में कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अधिक घृत के साथ नूतन मटन उड़द की दाल, या तो आप घृत के साथ बहुत ज़्यादा मटर खा रहे हैं, नई मटर खा रहे हैं और उड़द की दाल खा रहे हैं। चीनी, मिश्री, राव आदि का अधिक सेवन, मतलब जितने भी मधुर पदार्थ हैं उनका आप अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं। शरीर की शुद्धि, व्यायाम का त्याग, मतलब जो वमन विरेचन आदि मतलब पंचकर्म कराना है जिस समय आप उस समय नहीं करा रहे हैं, और व्यायाम का बिल्कुल त्याग कर दिया, मतलब व्यायाम कर ही नहीं रहे। अधिक निंद्रा की बात करें, अधिक निंद्रा, लेटना बैठना आदि कर रहे हैं आप, मतलब ज़्यादा सो रहे हैं, ज़्यादा लेटे रहते हैं या ज़्यादा बैठे रहते हैं तो भी कफज प्रमेय आपको हो जाएगा। ठीक है, जलीय जीवों का मांस आप बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रमेय होने के चांसेस हैं। ठीक है, प्रमेय के भेद की बात करें तो त्रिदोषज प्रकोप से प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। वातज, पित्तज, कफज। तो कैसे याद करेंगे? 4, 6 और 10। ठीक है, वातज जो है वो असाध्य है, पित्तज जो है वो याप्य है और कफज जो है वो साध्य प्रमेय है। ठीक है, वातज प्रमेय से उत्पन्न वातज मतलब वात से उत्पन्न प्रमेय कितने हैं? 4 हैं। तो इसे वियम हंसे मधु पर, वियम एक मतलब टीचर है हमारे, तो उनका वियम हंसे मधु पर, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वी से हो गया वसा में, यम से हो गया मज्जा में, हंसे से हो गया हस्ती में और मधु पर मधुमेह हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? वात का प्रकोप होता है, दिखाया गया। वसा की तरह बार बार मूत्र का त्याग, मतलब जिस कलर की वसा होती है उसी तरीके से मूत्र त्याग करता है। मज्जा में क्या? मूत्र प्लस मज्जा का बार बार त्याग, मूत्र में मज्जा मिली हुई बार बार मूत्र त्याग करेगा। हस्ती में मतवाले हाथी की तरह अधिक मात्रा में मूत्र त्याग करेगा। मधु में क्या हो? मधुर, पांडुवर्ण और रूक्ष मूत्र त्याग करेगा। ठीक है, ये चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, पित्तज प्रमेय से उत्पन्न प्रमेय कितने हैं? 6 हैं। तो क्षार में है, छा का नीलोम हरि, ऐसे याद कर सकते हैं, छा का नीलोम हरि, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्षार में, काल में, नील में, लोहित में या रक्त में, कैसे कहते हैं इसे, मंजिष्ठा में और हैद्रा में। ठीक है, क्षार में क्षार जैसा मूत्र त्याग करेगा। काल में स्याही, काली स्याही के समान मूत्र त्याग करेगा। नील में नीलकंठ एक पंक्षी होता है, उसके पंख के समान मूत्र त्याग करेगा। लोहित में रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करेगा। मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के क्वात के समान मूत्र त्याग करेगा। हरिद्रा में हरिद्रा जल में मिला दे उसके समान मूत्र त्याग करेगा। ठीक है, कफज प्रमेय से उत्पन्न प्रमेय कितने होते हैं? 10। उ, ई, सा, सु, सी, सने, आला, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊ से क्या हो गया? उदक में है। ई से क्या हुआ? इच्छू बालिका में है, सब कफ प्रकोप के कारण होते हैं। सा से क्या हो गया? सांद्र में है। सा से फिर सा आया तो सांद्र प्रसाद में है। शु से शुक्र में है। शु से फिर शुक्ल में है। सी से शीत में है और सी से सिक्ता में है। सने से सनेर में है और आला से अलाल से अलाल में है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। उदक में की बात करें, स्वच्छ अधिक श्वेत मात्रा में मूत्र त्याग करेगा। इच्छू बालिका में गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग करेगा। इच्छू मतलब गन्ना होता है तो गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग करेगा। सांद्र में पत्र में रखा हुआ मूत्र गाढ़ा हो जाता है, मतलब सांद्र में मतलब पत्र में अगर मूत्र रखेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। सांद्र प्रसाद में कुछ गाढ़ा हो जाएगा, कुछ मतलब स्वच्छ जल के समान रहेगा, तो वो सांद्र प्रसाद हो गया। शुक्र में शुक्र की तरह या शुक्र मिश्रित मूत्र त्याग करेगा। शुक्ल में आटे के समान श्वेत मूत्र त्याग करेगा। शीत में मधुर और शीतल बार बार मूत्र का बार बार त्याग करेगा। सिक्ता में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मूत्र निकले, जो मूत्र निकलेगा वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलेगा। ठीक है, या मूत्र में टुकड़े मिलकर निकलेंगे, इस तरीके से समझ सकते हैं। सनेर में, सने माने होता है धीरे, तो वेग रहित मंद गति से मूत्र त्याग होगा। अलाल में डोर की तरह बंधे हुए तार युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, मतलब डोर की तरह एकदम चिपचिपा मूत्र त्याग करेगा। ठीक है, तो अलाल में कंडीशन होती है। प्रमेय के पूर्व रूप की बात करें तो आप कोई भी 5 याद कर सकते हैं। मुख माधुर्य, तृष्णा, आलस्य, मूत्र पर मक्खियों का बैठना, शरीर से कच्ची मछलियों की तरह गंध आना, ये प्रमेय का पूर्व रूप है।
देखो इसमें क्या है, मूत्र पर मक्खियों का बैठना ये भी पूर्व रूप है। अच्छा, ये याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मूत्र पर मक्खियों का बैठना, इसी से हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। शरीर से कच्ची मछलियों की तरह गंदा आना, इससे भी डायग्नोस करते हैं। शरीर में मलों की अधिकता और मुख एवं तालू का सूखना, ये तो काफ़ी सिम्टम्स, तृष्णा, आलस, शरीर में मलों की अधिकता और मुख तालू का सूखना, ये तो सब में मिल जाते हैं। लेकिन मूत्र पर मक्खियों का बैठना खास होता है, प्रमेय में मिलता है। शरीर से कच्ची मछलियों की तरह गंध आना, ये भी इसमें खास मिलता है। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। मुख माधुर्य, तृष्णा, आलस्य, गले, शरीर में मलों की अधिकता, मुख तालू का सूखना, ये तो बहुत सारी डिजीज में मिल जाता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है। आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके रूप क्या होते हैं? प्यास की अधिकता होगी, अतिसार होगा, ज्वर होगा, दाह होगा, दुर्बलता आएगी, अरुचि और अजीर्ण की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये इसके रूप हैं। तो अतिसार, ज्वर, दाह, दुर्बलता, अरुचि और अजीर्ण, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उपद्रव की बात करें तो उपद्रव में क्या होता है, जब प्रमेय बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो प्रमेय पिंडिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। शराबिका, कच्छापिका, जलानी, विदर्दी, विचर्चिका, विद्रदी, विनीता, इस तरीके से वो 7 प्रमेय पिंडिकाएं उनकी उत्पत्ति करता है, ठीक है। प्रमेय की संप्राप्ति की बात करें तो निदान, दोष, दूष्य, समूर्छना। निदान, जो निदान आपने सेवन किया, फिर दोष जो हैं इसके रस, रक्त, मांस में, रस्सी, मतलब वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज हैं, उनका सेवन, और दूष, इनकी संमूर्छना हो गई। इनकी संमूर्छना होगी तो क्या होगा? कफ का प्रकोप हुआ। शरीर में शिथिलता, मतलब शरीर ढीला ढीला पड़ जाएगा। संपूर्ण शरीर में फिर कफ का प्रकोप होने से कफ फैल जाएगा, फिर प्रमेय रोग की उत्पत्ति होगी, ठीक है। देखो कफ का प्रकोप हुआ, शरीर में शिथिल, शरीर पूरा शिथिल है, मतलब मोटा है, आराम से इधर उधर कफ फैल सकता है, तो संपूर्ण शरीर में कफ फैल जाएगा, उसके बाद प्रमेय रोग की उत्पत्ति होगी। तो चिकित्सा अगर बात करें तो हम लोग साध्य प्रमेय के लिए हम लोग संशोधन कर्म कर सकते हैं, उपशमन कर सकते हैं। किन पुरुषों का प्रमेय नहीं होता? शरीर की धातुओं को सम रखने के लिए आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है, वो आरोग्य प्राप्त करता है। मतलब जो हेल्दी डाइट मेंटेन करके रहता है, व्यायाम कर रहा है, मतलब सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, व्यायाम कर रहा है, अपने नित्य कर्म कर रहा है, तो उसे कभी प्रमेय की उत्पत्ति या मतलब वो आरोग्य को मेंटेन करके रहता है, ठीक है। मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रहता है।